दोस्त पाकिस्तान में ना इस वक्त दो तरीके के एक्स क्रिकेटर्स हैं। एक जो वाकई में बात करते हैं तो लगता है कि यार वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में हो रहा है और इनसे बढ़िया शायद कोई एक्सपर्ट है भी नहीं, जो क्योंकि अच्छी तरीके से बात करते हैं, समझाते हैं कि इस क्रिकेटर ने इस तरीके से और अच्छा कर सकता था, इस मैच में ये कमियां रहीं और ये अच्छे रहे, उनको सुनने में वाकई में मजा भी आता है। और कुछ एक्स क्रिकेटर्स हैं ऐसे जिनको मतलब लगता है कि यार ये कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब जो ये बोल रहे हैं क्या इनके कान में जा रहा है और क्या इनका दिमाग पढ़ पा रहा है कि यार मतलब मैंने जो बोला उस बात की कोई रेलेवेंस है भी। दो तरीके के क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं, एक तरफ तो हैं वसीम अकरम, मिसबा, शुएब मलिक, मोइन खान, दूसरी तरफ है हसन रजा, सिकंदर बख्त, आकिब जावेद, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम भी, आप कुछ कुछ मतलब ये दो तरीके के जो क्रिकेटर्स हैं अजीब अजीब तरह की बात कर रहे हैं। आप अब्दुल रज्जाक भी इसमें शामिल हैं, आप मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम को इस तरफ भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जब जब ये बयान देते हैं ना तो ऐसा लगता है मतलब कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, मतलब ऐसे ऐसे बातें कर जाते हैं तो कि आदमी सोचने में मजबूर हो जाता है कि यार दोस्त क्या खाए हो। और ऐसा मैं नहीं बोलता, इधर वाली पार्टी भी बोल देती है। जी हां, ये बात हो रही है वर्ल्ड कप 2023 के पैनल की। ये कवर कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड कप जो इंडिया में हो रहा है। जी हां, अब इसमें ही ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं जिनके बाद दोस्त मतलब पाकिस्तान की जो फजीहत लोग करवा रहे हैं वाकई में देखने लायक है। पहला बयान बताता हूं आपको। आईसीसी इंडियन क्रिकेट टीम को बॉलिंग करने के लिए अलग बॉल देती है। जब बैटिंग हो रही होती है तो इंडिया के प्लेयर अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब भी इंडियन अपनी गेंदबाजी शुरू करते हैं तो शामी और सिराज जैसे गेंदबाज वैसे ही दिखते हैं जैसे हम साउथ अफ्रीका में एलन डोनाल्ड और मखायान नितनी के साथ खेला करते थे। यह बयान पता है किसने दिया है? पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हसन रजा ने, जो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ इंडिया को मिली जीत के बाद दिया था। जो क्रिकेट पसंद करते हैं भैया उनको छोड़ दीजिए, उनको मतलब रख देते हैं। उनके खुद के मुल्क वाले यानी कि वसीम अकरम साहब भी इस बयान से बहुत खफा हो गए थे। वसीम अकरम ने कहा कि दोस्त ऐसी बातों से देश का नाम खराब होता है। वसीम ने गुस्से में यह भी पूछ लिया कि कौन सा नशा कर रहे हो भाई। इतना ही नहीं, उन्होंने मैच के दौरान बॉल से जुड़ी हर बात पूरी डिटेल में उनको समझाई। खैर, मैं अगले बयान की तरफ जाता हूं। शानदार सेंचुरी, स्टोक्स ने प्रेशर में एंकर रोल वाली पारी खेली। उन्होंने आखिर में टीम के लिए कमाल की बल्लेबाजी की, जहां टीम की जीत के लिए ज्यादातर रन बनाने के लिए एग्रेसिव इंटेंट की जरूरत होती है। सेल्फिश वर्सेस सेल्फलेस अप्रोच का बेहतरीन एग्जांपल। आप समझ गए होंगे मैं बात किसकी कर रहा हूं। ये बंदा अब पाकिस्तान के डायरेक्टर हैं क्रिकेट के, मोहम्मद हफीज की बात कर रहा हूं। नए नए ये बने हैं डायरेक्टर और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वर्सेस नीदरलैंड मैच के बाद ये उन्होंने बयान दिया था। इस पोस्ट में इनडायरेक्टली वो विराट कोहली पर तंज कस रहे थे। हफीज कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे और इसके बाद भैया इंग्लैंड के जो एक्स कैप्टन है माइकल वॉन, उनको टैग कर गए। फिर क्या था आपको याद है ना, वसीम जाफर, माइकल वॉन, इनकी अलग चल रही होती। तो माइकल वॉन जिस तरह के दोस्त प्लेयर कहूं, एक्स प्लेयर कहूं या इंसान कहूं, वो कुछ बाकी नहीं छोड़ते। उन्होंने उसके बाद हफीज की रेल बना दी। उन्होंने पहले ही जवाब दिया और कहा मोहम्मद हफीज, जहां तक मुझे याद है आपको विराट कोहली ने बोल्ड किया था ना, क्या आप इसी वजह से उन पर लगातार निशाना साध रहे हैं? माइकल यही नहीं रुके, कोहली ने जब 50वां शतक जड़ा, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, तो फिर उन्होंने माइकल वॉन ने पोस्ट किया और हफीज को टैग कर दिया। उन्होंने लिखा एक और सेल्फिश 100, मतलब उसके आगे इमोजी भी लगाया था, मैं बता नहीं सकता, इसी तरीके के थे कुछ इमोजी। हाँ, मुझे वाकई मतलब हंसी आई थी वाकई में। अगला बयान जाता हूं। अगला बयान क्या है सुनिए। अगर आपकी सोच है कि ऐश्वर्या राय से शादी करूंगा इसके बाद नेक बच्चे पैदा हों, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। मसलन आपको अपनी नियत दुरुस्त करनी होगी। अब ये बयान मैंने जो पढ़ा ना, ये बयान सोचिए, ये बंदा वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा था। ये बंदा पाकिस्तान का ऑलराउंडर और नामी ऑलराउंडर है। नाम क्या है इसका? अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जब ये बात बोल रहे थे तो दो एक और एक्स क्रिकेटर जो बड़े नाम है, शाहिद अफरीदी और उमर गुल, वो भी वहां पर मौजूद थे और बैठकर ताली बजा रहे थे। हालांकि बाद में सफाई दी, शोएब अख्तर ने सामने आके बोला कि यार उनको पता नहीं था क्या बात बोली, लेकिन वो बोल गए। अब यार ऐसे जब स्टेटमेंट आई तो दोस्त आना ही था। इंडियंस का रिएक्शन खूब आया, लोगों ने जमकर आड़े हाथों लिया इसके। लेकिन
इसके अलावा शोएब अख्तर, जी हाँ, उन्होंने और मोहम्मद यूसुफ, इन दोनों ने भी अब्दुल रज़ाक के बयान पर अफसोस जताया और एक शो के अंदर जो एक्सपर्ट बैठते हैं यानी कि उन्होंने भी कहा कि यार आप अपनी भद पिटती देख अब्दुल रज़ाक ने माफ़ी भी मांग ली। पहले लोगों ने माफ़ी मांगी, फिर अब्दुल रज़ाक ने भी माफ़ी मांगी। मतलब वही आता है कि आप बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिए ना प्लीज़, कि आपके जो शब्द हैं वो क्या है, आप किसके लिए, मतलब ऐश्वर्या राय का कोई लेना देना भी नहीं है आपसे और आप खामखा बीच में घसीट रहे। खैर मैं अगले बयान की तरफ आता हूँ। अगला बयान, इतना सब चल रहा था, आखिर में टॉस हो गया। मैच का टॉस नहीं हुआ, एक और बयान आ गया। अब ये जो बात थी ये बिल्कुल दिमाग हिला देने वाली बात थी और मतलब मैं इसके बाद यही बोलूंगा जो वसीम अकरम ने कहा था, दोस्त कौन सा नशा करते हो। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा टॉस के दौरान सिक्के को दूसरे कप्तान से दूर फेंक देते हैं और दूसरी टीम के कैप्टन को सिक्का नहीं देखने दिया जाता। ऐसा करने का क्या खास वजह है। अब यार ये बयान दिया सिकंदर बख्त ने और इतना बेतुका बयान था कि आप यकीन नहीं करेंगे। वैसे पाकिस्तानियों की आदत है, 2011 में जब हम सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचे थे, सेमीफाइनल जीत के, तब भी इन्होंने यही ड्रामे किए थे, तब भी इस तरह के बयान दिए थे। अब ऐसे बयान जब आते हैं ना तो खुद पाकिस्तानी, क्योंकि दोस्त पाकिस्तान इज अ क्रिकेट लविंग नेशन, वहां पर लोग क्रिकेट के लिए दीवानगी अलग लेवल की है और मतलब जैसा इंडिया में क्रेज है वैसा ही पाकिस्तान में भी क्रेज है। ऐसे में वहां के लोग इनको हल्के में नहीं लेते, वो इनको खुद ही क्लास लगा देते हैं। वसीम अकरम ने इस पर रिएक्ट किया, उन्होंने कहा कि ये बात कौन बता सकता है कि सिक्का कहां गिरना है, ये किसने कहा कि किसी कैप्टन को सिक्का कहां फेंकना है, ये तो सिर्फ स्पॉन्सरशिप के लिए होता है, दिखाने के लिए। इस तरह की बातें सुनकर मुझे काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। अब सोचिए ऐसे स्टेटमेंट वसीम अकरम दे रहे हैं। अब मोइन खान को बताता हूं, उन्होंने कहा कि वो सिर्फ बात का बतंगड़ बना रहे हैं, सभी कप्तान का टॉस करने का तरीका अलग अलग होता है। तो कुल मिला के इनके बयान के बाद मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, जो किसने कहा, शोएब मलिक ने कहा कि यार इन बेतुके बयानों पर चर्चा होनी नहीं चाहिए। हम भी ये कहते हैं जाने दीजिए इनको, इनको जितना बाप बताएंगे इतना बतंगड़ बनेगा और इस तरह के बयान आएंगे, इनको खामोश रहना चाहिए। आप इससे बड़े तो देखो, मुझे किसी ने कहा था कि अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसा उल्टा सीधा बोलोगे तो दोस्त मत ही बोलिए। आपको क्या लगता है कि इस तरह के बयान देना वाकई में पब्लिसिटी स्टंट है या फिर आप जानबूझकर ऐसा करते हो? मुझे अपने राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।